हाय, वेलकम बैक टू न्यू लेक्चर। इस लेक्चर्स में हम बात करने वाले हैं वर्डप्रेस की सेटिंग्स के बारे में। कुछ ऐसी सेटिंग्स है जिनको हमको अपने अकॉर्डिंग चेंज करके सेट करना है। तो कैसे करना है, वो सेटिंग्स किस लिए है, वो चीज़ें इस लेक्चर में मैं आपसे डिस्कस करूंगा। आप देख रहे हो, जब भी हम वेबसाइट पे एंटर करते हैं तो वेबसाइट पे एंटर करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन होता है। मतलब हमारे सामने ये थीम जो आ रही है, ये थीम आ रही है। हमें इस थीम को बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ से रिमूव करना है। तो इस बाय डिफ़ॉल्ट थीम को रिमूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम जब भी यहाँ पे आते हैं तो हमको ये थीम की जगह हम चाहते हैं कि हमारे होम वाले बटन पे कोई क्लिक करे तो वो डायरेक्टली हमारी वेबसाइट पे होम वाले पेज पे क्लिक करना चाहिए, ना कि ये बाय डिफ़ॉल्ट जो थीम आ रही है। तो हमें वर्डप्रेस को बताना पड़ेगा कि कोई भी हमारी वेबसाइट पे एंटर होता है फर्स्ट टाइम, तो उसको आपको सबसे पहले होम पेज को दिखाना होगा। उसकी थी सेटिंग्स को हमको चेंज करना होगा। तो चलो हम इसकी सेटिंग्स को चेंज करते हैं। कैसे चेंज करेंगे, हम वेबसाइट पे जाते हैं, इसके बैकएंड पैनल पे जा करके हम इस पे सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। माउस को होवर करेंगे। होवर का मतलब होता है माउस रखना, और क्लिक का मतलब होता है कि उसके ऊपर हमें क्लिक करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे माउस ओवर करके यहाँ पे रीडिंग वाले ऑप्शन पे जाते हैं। जैसे हम यहाँ पे रीडिंग वाले ऑप्शन पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको देखो एक योर लेटेस्ट पोस्ट करके ऑप्शन आ रहा है। योर लेटेस्ट पोस्ट का अगर ऑप्शन आ रहा है तो उसको हमें हटाना है, तो इसके लिए हमें एक स्टैटिक पेज को सेलेक्ट करना पड़ेगा। हम चाहते हैं कि जब भी हमारा कोई वेबसाइट पे एंटर करे तो हमारे लिए सबसे पहले वो कौन सा पेज ओपन होना चाहिए, होम पेज। तो हम यहाँ पे होम पेज पे होम वाले ऑप्शन पेज को सेलेक्ट कर देते हैं। देन बाकी ये पोस्ट पेजेस वगैरह तो एज इट इज रखना है। इसको यहाँ पर आपको सेव चेंज करना होगा। जैसे हम इसको सेव चेंज पे क्लिक करेंगे, हम एक बार इसको देख लेते हैं कि ये हमारा ये होम पेज वाला बट जैसे कोई एंटर करता है तो ये चेंज हो गया या नहीं। कोई भी हमारी वेबसाइट पे एंटर कर रहा है तो अभी भी हमारा ये नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, तो इसके लिए मैं आपको बता दूं, यहाँ पे अपन जब पेज वाले ऑप्शन पे जाते हैं तो यहाँ पे एक बाय डिफ़ॉल्ट पहले से ये पेज बना हुआ आया था, हम इस पेज को डिलीट कर देते हैं। हो सकता है आप लोगों के साइट पे ये चीज़ें ना दिख रही हो, क्योंकि थीम्स हर बार अपडेट होती है। जब मैं ये थीम को वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस टाइम पे ये प्रॉब्लम्स आ रही है। तो अभी हम यहाँ पर इस पेज को डिलीट कर दिए। अब एक बार वापस से इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। देखो, अब हमने जैसे ही रिफ्रेश किया तो यहाँ पे ये होम वाला फोल्डर अपने आप खुल गया। भले यहाँ पे अभी कंटेंट नहीं है, कंटेंट हम इसमें अभी डालेंगे, अपलोड करेंगे, बट हमने इसकी सेटिंग्स को चेंज कर दी कि जब भी कोई हमारी वेबसाइट पे आए, हमने वेबसाइट पे आते हम उसके होम पेज को दिखाना है। अब यहाँ पे एक चीज़ आप नोटिस करो, जब आपने इसके होम पेज को सेलेक्ट किया तो होम पेज के सामने एक फ्रंट पेज करके ऑप्शन आ गया। क्यों आ गया, क्योंकि हमने वर्डप्रेस की थीम को बताया कि जब भी कोई वेबसाइट पे आता है तो वेबसाइट पे आने के बाद वो हमारे होम पेज वाले ऑप्शन पे जाए तो हमारा होम पेज ही खुले। तो उसने फ्रंट पेज करके इसको एक टैग दे दिया। जो भी चीज़ें हम वर्डप्रेस पे करते हैं उसमें वर्डप्रेस उस चीज़ों को एक पर्टिकुलर टैग से डिफाइन कर देता है, जिससे वो चीज़ डिफाइन हो जाती है। ये हमने होम पेज को फ्रंट पेज कर दिया। अब आती है एक चीज़ यहाँ पे बात, कि हम यहाँ पे एक सेटिंग और करने वाले हैं। वो सेटिंग क्या है, दूसरी सेटिंग, कि हम यहाँ पे होम पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ये होम वाला ऑप्शन आ जाता है। अबाउट पे क्लिक करते हैं तो ये अबाउट लिखा हुआ आ जाता है। कॉन्टेक्ट अस पे क्लिक करते हैं तो कॉन्टेक्ट अस आता है। हम चाहते हैं कि जब हम पेज पे कोई क्लिक करें तो ये होम लिख के नहीं आए। अगर मुझे होम पे क्लिक करना है तो होम की जगह अगर जो होम लिखा हुआ आ रहा है तो मैं यहाँ पे होम दिखा दूंगा, बट मैं ये नहीं चाहता हूँ कि ये थीम होम को दिखाए। उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें इस पर्टिकुलर पेजेस की सेटिंग्स पे जाना होगा। ठीक है, तो चलो अभी ये हम वर्डप्रेस के पूरे बैकएंड पे थे, बट अब हमें होम के बैकएंड पे जाना है, इन सारे पेजेस के बैकएंड पे जाना है। तो मैं अभी आपको होम वाले पेज की सेटिंग्स पे बैकएंड पैनल पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप देखो, जब भी हमने एक होम पेज क्लिक किया तो यहाँ पे इस एक्स्ट्रा थीम की कुछ सेटिंग्स ओपन हो गई। क्लियर है। अब यहाँ पे ये जो सेटिंग्स ओपन हुई है हमको यहाँ पे उसको बताना है। तो ये एक्स्ट्रा थीम की जो सेटिंग्स है तभी ओपन होगी जब आप गटनबर्ग पेज बिल्डर को, सॉरी, गटनबर्ग पेज को डिसेबल करके रखोगे।
ठीक है, मैंने इसके पहले वाले लेक्चर पे बताया किस तरीके से गटनबर्ग पेज को डिसेबल करना है। अब यहाँ पे हम एक्स्ट्रा थीम को बताना है कि कंटेनर का जो लेआउट होना चाहिए वो हमको फुल विड्थ चाहिए। ठीक है, कंटेनर का जो लेआउट होना चाहिए वो फुल विड्थ चाहिए। फुल विड्थ का मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक का एरिया, जो भी हमारे डिस्प्ले का एरिया है वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक दिखना चाहिए। क्लियर है। अब इसके बाद इसके लेआउट पे जाते हैं, तो लेआउट पे साइड बार लेआउट को हमको नो साइड बार करना है। अब ये नो साइड बार क्या होता है? साइड बार एक्चुअली में मैं आपको ये एक अपनी ब्लॉगिंग वेबसाइट को दिखा रहा हूँ। ये वेबसाइट पे देखो, यहाँ का जो एरिया दिख रहा है ये एरिया कहलाता है साइड बार। इस पे क्लिक करूंगा ना कोई भी ऑप्शन पे, तो भी ये साइड बार वाला ऑप्शन रहेगा। ठीक है, ये साइड बार वाला ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है, इसको कहते हैं साइड बार। बट हमको ये साइड बार की जरूरत नहीं है, इसलिए हमने इसकी यहाँ पे क्या कर दिया, नो साइड बार। ठीक है, अब हम यहाँ पे आते हैं डिसेबल सेक्शन वाले पार्ट पे। अभी मैंने बताया कि टाइटल हमें कुछ दिखाना है तो उस टाइटल को मैं खुद दिखा दूंगा, बट मैं इस थीम के माध्यम से नहीं दिखाना चाहता। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिसेबल टाइटल कर देंगे, फिर इसके बाद डिसेबल ब्रेड क्रम और डिसेबल फीचर इमेज। ये दोनों चीजें मैं आने वाले लेक्चर पे आपसे डिस्कस करूंगा। ये कर दिया, अब मैं इस चीज को अपडेट कर देता हूँ। ये चीज मैंने अपडेट कर दी। जैसे ही मैंने ये चीज को अपडेट किया, अब यहाँ पे मैं इसको एक बार रिफ्रेश करके देख लेता हूँ। देखो, अब मैं यहाँ पे होम पे क्लिक कर रहा हूँ तो होम पे ये नहीं आ रहा है। अभी हम यहाँ पे कंटेंट होम डालना होगा तो हम होम दिखाएंगे, बट हम यहाँ पे अभी नहीं चाहते। अबाउट अस, इसी तरीके से आपको अबाउट अस, सर्विस, कॉन्टेक्स्ट, जितने भी पेजेस आप क्रिएट कर रहे हो उसकी सेटिंग्स को आपको उसी तरीके से करना होगा। आपने अभी तक सेटिंग्स को सेटअप करना सीख लिया, कैसे हम होम पेज को दिखाना चाहते हैं कि कोई वेबसाइट पे एंटर करते हैं तो होम पेज आए, ये चीज़ें सीख लिया। आने वाले लेक्चर्स पे अब हम सारे पेजेस को डिजाइन करेंगे। ठीक है, सो अब मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। यहाँ पे मैं अब आपको एक वेबसाइट ओपन करता हूँ, मॉडर्न डॉट डब्ल्यू मॉडर्न डॉट SEO थीम .com। इसको मैं ओपन करता हूँ, WP थीम। ठीक है, ये मैंने ये वेबसाइट को एक रेफरेंस के तौर पे लिया है। ठीक है, अब ये रेफरेंस यहाँ पे कुछ एक फिर से मैंने यहाँ पे एक रेफरेंस वेबसाइट यहाँ पे ले रखी है। ये रेफरेंस वेबसाइट क्या होती है? एक्चुअली रेफरेंस वेबसाइट हम इसलिए आपको बता रहे हैं क्योंकि रेफरेंस, जब भी आप किसी कस्टमर की वेबसाइट बनाओगे, सपोज एक डॉक्टर की वेबसाइट बना रहे हो या किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी की वेबसाइट बना रहे हो, तो वो कस्टमर आपसे बोलेगा कि सर मेरे पास ये वेबसाइट है, मुझे इसी तरीके की एक वेबसाइट आप बना करके दो। जो डॉक्टर या जो आपको बिल्डर आपको वेबसाइट बनाने के लिए जो वेबसाइट का रेफरेंस दे रहा है उसको कहते हैं रेफरेंस वेबसाइट। रेफरेंस वेबसाइट में जैसा उसको जो जो चीज़ें चाहिए होती है वो चीज़ें वो आपको कस्टमर बताता है। अगर आपको कस्टमर बोलता है सर मेरे पास कोई रेफरेंस वेबसाइट नहीं है, तो आप उसको कुछ अपनी रेफरेंस वेबसाइट के तौर पे गूगल से भी निकाल कर दे सकते हो, या फिर आपने जो भी वेबसाइट क्रिएट करी हो तो उस तरीके की वेबसाइट कस्टमर को बताओ कि सर ये रेफरेंस वेबसाइट है, अगर आपको इस तरीके की कुछ वेबसाइट चाहिए तो मैं आपको सेम टू सेम इस तरीके की वेबसाइट क्रिएट करके दे दूंगा। तो आपको कस्टमर से ये चीज़ पूछना पड़ेगा। अब ये रेफरेंस वेबसाइट में यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक सबसे पहली चीज, ये जो पार्ट कहला रहा है, ये फर्स्ट और ये वाला, इस पार्ट को कहते हैं हम हेडर। ठीक है, हेडर मतलब सबसे टॉप का लेवल, और ये जो पार्ट कहला रहा है फुटर, इसको कहते हैं सबसे बॉटम लेवल। तो इसके बीच का जो एरिया है वो कंटेंट का रखने का है।
तो ये हेडर और ये फुटर कहलाएगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो चीजें, एक यहाँ पे इमेज लगी हुई है और एक यहाँ पर पे कंटेंट लिखा हुआ है। यहाँ पे एक बटन दी हुई है, यहाँ पे कुछ गूगल रेटिंग दी हुई है, फिर यहाँ पे कुछ इस तरीके से है। तो ये जो भी आप देख रहे हो, इसी वेबसाइट को हमें हूबहू क्रिएट करना है। हम इसको एक रेफरेंस वेबसाइट के तौर पे यूज करने वाले हैं, क्योंकि इस वेबसाइट के अंदर हमारी सारी चीजें हैं जो जो हम इस कोर्स में सीखने वाले हैं। आने वाले लेक्चर्स में मैं आपको पूरी वेबसाइट के पेजेस को क्रिएट करना बताऊंगा, कैसे इस वेबसाइट पे जैसे हम वेबसाइट को एंटर किए तो ये हमारा होम पेज कैसे ओपन होकर के आ गया। ठीक है, बट यहाँ पे होम का ऑप्शन नहीं दिया, बट उसने होम के ऑप्शन को हाइड करके होम के डायरेक्ट पेज को इंटर करवा दिया। ठीक है, तो हम यहाँ पे होम क्रिएट करेंगे कैसे। हम यहाँ पे ये एक चीज देखो, यहाँ पे अपन यहाँ पे इससे क्लिक माउस ओवर करते तो लाइट सी जल जाती है। ठीक है, यहाँ पे देखो इसने एक सेव डिवाइडर भी लगा रखा है। यहाँ पे कुछ बटन्स दे रखी हैं, एसईओ बटन्स, कलर चेंज हो जाता है। ठीक है, हम ये सारी चीज़ें इसमें जानेंगे, आने वाले लेक्चर्स में हम सारी चीज़ें समझेंगे। सो गाइज, अभी आप तक आपने जो भी चीज़ें सीखी है उसकी प्रैक्टिस करो। अगर आपको कोई डाउट आता है, कुछ भी आता है, तो आप हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो। तो अभी के लिए इतना ही गाइज, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर पे।